नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की ये विशेष प्रस्तुति। इस वक्त जो आप देख रहे हैं हमारा ये स्टूडियो, ये कुछ ऐसा ही है जैसा सरयू यानी अयोध्या में इस वक्त की तस्वीर नजर आती है। 5 दिन बचे हैं, सिर्फ 5 दिन बाद राम भक्तों की तकरीबन 500 साल की प्रतीक्षा खत्म होने वाली है। 5 अगस्त को श्री राम की जन्मभूमि का भूमि पूजन होगा और रामलला टेंट से निकलकर सिंहासन पर विराजेंगे। न्यूज नेशन ने राम भक्तों के सबसे बड़े महोत्सव की भव्यतम कवरेज की तैयारी की है। मैं इस वक्त आप देख सकते हैं सरयू घाट पर हूं और सरयू नदी की धारा के बीच जिस टापू पर आप श्री राम की भव्य प्रतिमा देख रहे हैं, तकरीबन इसी तरीके की भव्य दिव्य श्री राम की 251 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के दर्शन राम भक्त करेंगे। आज देखिए कैसा होगा भव्य राम मंदिर, कैसी होगी सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा, कैसी होगी त्रेता युग वाली नई अयोध्या, सब कुछ आपको दिखाएंगे न्यूज नेशन पर। सबसे पहले दिव्य मंदिर की सबसे भव्य रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं। विश्व विजेता राम, त्रेता युग का धाम। तो जरा कल्पना कीजिए, अयोध्या में दर्शन करने पहुंचने वाले राम भक्त जब कई किलोमीटर से श्री राम की आसमान छूती दिव्य प्रतिमा के दर्शन करेंगे तो श्री राम में उनकी आस्था का सैलाब कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा। दुनिया में आज तक कभी इतनी ऊंची कोई प्रतिमा नहीं है, ना ही ऐसी कोई कल्पना की गई है। लेकिन अयोध्या में सरयू तट पर स्थापित होने जा रही श्री राम की भव्य दिव्य प्रतिमा विश्व कीर्तिमान बनाएगी। अद्भुत अयोध्या, अलौकिक श्री राम का कायाकल्प, जन्मभूमि का हो रहा निर्माण है। सबसे ऊंचे राम, भव्यता, दिव्यता, आस्था को प्रणाम। बैठ रहे श्री राम है। सिया राम जय जय राम। विश्व विजेता राम, त्रेता युग का धाम। पांच अगस्त का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हर राम भक्त का दिल हिलोरे मार रहा है। न्यूज नेशन पर आप देश के इस महा महोत्सव की सबसे भव्य कवरेज देख रहे हैं। जन्मभूमि के भूमि पूजन की तैयारियों के साथ भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। अयोध्या के माझा बरहटा में स्थापित होगी भव्य प्रतिमा। 251 मीटर ऊंची होगी श्री राम की प्रतिमा और इसके लिए 83 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। अब न्यूज नेशन के साथ चलिए वहां जहां भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जानी है। अयोध्या जन्मभूमि से 8 किलोमीटर दूर गांव माझा बरहटा में सरयू के किनारे श्री राम की ये भव्य मूर्ति बनेगी। माझा बरहटा यही वो गांव है जहां पर प्रभु श्री राम की गगनचुंबी मूर्ति बनाने की तैयारी चल रही है। इस मूर्ति की ऊंचाई 251 मीटर रखने की योजना है, यानी कि दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति प्रभु श्री राम की होगी। जिस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से यहां पर भव्य और सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अयोध्या राम जन्मभूमि से करीब 8 किलोमीटर दूर यहां जहां इस वक्त हम खड़े हैं, इस गांव की जमीन को चुना गया है। योजना तैयार है, लेकिन अभी अधिग्रहण का काम बचा हुआ है। अब जानिए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की खासियतें क्या होंगी। मूर्ति पर पक्षी गंदगी न फैलाएं, इसलिए मूर्ति से किरणें निकलेंगी। प्रतिमा पूरी तरह देसी होगी, यानी विदेश में इस भव्य श्री राम प्रतिमा का कोई काम नहीं होगा। इसमें 20 मीटर ऊंचा चक्र होगा, 50 मीटर ऊंचा बेस बनाया जाएगा। बेस के नीचे भव्य म्यूजियम होगा जिसमें भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। डिजिटल म्यूजियम होगा, फूड प्लाजा होगा, लैंडस्केपिंग होगी, श्री राम लाइब्रेरी और श्री राम गैलरी भी यहां होगी।
प्रभु श्री राम की इस मूर्ति के अलावा यहाँ पर पार्क बनना है, साथ ही फूड प्लाजा यहाँ बनाया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा, डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण भी इस स्थान पर किया जाना है। श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा के प्रोजेक्ट में सिर्फ भव्यता ही नहीं होगी, पूरा परिसर आस्था से ओतप्रोत होगा। इसलिए इंजीनियरों से लेकर साधु संतों तक को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है। जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उसी तरह अयोध्या में प्रभु श्री राम की सबसे बड़ी मूर्ति, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनने जा रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से फंड भी दिया जा चुका है। अब जमीन अधिग्रहण का काम हो रहा है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था और इसकी पूरी तैयारी चल रही थी, उस वक्त जो साधु संत मौजूद थे, उन्हीं में से एक जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राम दिनेशाचार्य जी महाराज, उस वक्त क्या बात हुई थी और ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है? जैसे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मन में अयोध्या को लेकर के शुरू से ही इसके विकास की एक खाका उन्होंने मन में तैयार किया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर तो बनेगा ही, लेकिन एक दिव्य मूर्ति 251 फीट ऊंची प्रस्तावित हो गई थी। वो एक ऐसा प्रकल्प मुख्यमंत्री जी का था जिससे अयोध्या इस समय राम मंदिर नहीं बना था तो केवल विवादों के लिए जानी जाती थे। मुख्यमंत्री जी के मन की ये भावना रही है कि कम से कम एक ऐसा स्थापत्य कर दिया जाए कि अयोध्या केवल विवाद के लिए न जाना जाए बल्कि एक कला और कृति के लिए भी जाना जाए। उस परिप्रेक्ष्य में 251 फीट भगवान श्री राम की मूर्ति लगाने का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें अधिग्रहण जमीन का हो रहा है। वो बहुत ऊंची मूर्ति होगी। फिर साधु संतों ने कहा कि भगवान श्री राम की खुले में मूर्तियां नहीं लगती हैं, उसके ऊपर पक्षी बैठेंगे या वो कुछ बैठेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर से मैंने खुद बात किया, उसने मुझे अपना प्रोजेक्ट दिखाया। उसने कहा हम भगवान श्री राम के सर पे जो छत्र बना रहे हैं उस पर कुछ ऐसी किरणें निकलेंगी कि लगभग 100 मीटर के रेंज में कोई पक्षी उसके तरफ नहीं आ सकता है, वहाँ नहीं बैठ सकता है। हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। तो एक ये दिव्य सोच है जो भगवान श्री राम के प्रति माननीय योगी जी की है। उसी के परिप्रेक्ष्य में 251 फुट लगभग विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति भगवान श्री राम की बनेगी। हालांकि अभी तक श्री राम की प्रतिमा के लिए 83 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन भूमि पूजन के साथ ही तमाम तकनीकी अड़चनों को भी दूर कर लिया जाएगा। प्रभु श्री राम की जो सबसे ऊंची मूर्ति बनाने की तैयारी चल रही है वो पूर्णतः स्वदेशी मूर्ति होगी, यानी कि इस मूर्ति पर पूरी तरीके से देश में ही काम किया जाएगा। इसके लिए किसी विदेशी कलाकार या विदेशी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पूरी तरीके से इस मूर्ति को बनाने का जो काम होगा वो देश में ही होगा। आपको बता दें कि ये मूर्ति जब बनकर तैयार हो जाएगी तो चीन को, जहां पर बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा इस वक्त मौजूद है, उसको हम पछाड़ देंगे। विद्यानाथ झा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, अयोध्या से आपने हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा की रिपोर्ट देखी। अब जरा आपको बता दें कि श्री राम की जिस प्रतिमा का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, दरअसल में उस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, क्यों हम ये कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दरअसल में देखिए जरा, जो कुल ऊंचाई है भगवान श्री राम की प्रतिमा की वो 251 मीटर है। 251 मीटर का आप मतलब समझ सकते हैं 1 मीटर में 3 फीट 3 इंच, यानी तकरीबन 750 फीट से ज्यादा के आसपास की ये प्रतिमा बैठती है। श्री राम की प्रतिमा का जो पूरा दायरा है वो 181 मीटर के आसपास है, यानी जो प्लेटफॉर्म है, ऊपर जो छतर है, उस सब की जो ऊंचाई है उसको भी अगर जोड़ लेते हैं तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इन सब के बीच जो छत्र है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर जो छत्र है वो यहाँ पर 20 मीटर का है। तो आप अंदाजा लगाइए तकरीबन 60 फीट ऊंचा है। सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम का जो छत्र है वो यहाँ पर रहने जा रहा है। और कुछ इसी तरीके से काफी ज्यादा ऊंचाई, देखिए बेस जो है, बेस यहाँ पर 50 मीटर का बेस है, यानी तकरीबन 150 फीट ऊंचा यहाँ पर बेस रहने जा रहा है, जिस आधार पर भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है वो स्थापित होगी। देखिए, भगवान की प्रतिमा से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए हम ये बताते हैं कि एक छोटी सी तुलना करके कि दुनिया की बाकी वो कौन सी इमारतें हैं जो भगवान श्री राम की इस प्रतिमा से पीछे रह जाएंगी। कुतुब मीनार केवल 72.5 मीटर ऊंची है, जबकि भगवान श्री राम की प्रतिमा के बारे में भी हमने आपको बताया, ऊंचाई के बारे में बताया। कुतुब मीनार के बाद अगर बात करें हम दुनिया की कुछ और
इसी तरीके से इमारतों की, स्टैच्यू की तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिसकी ऊंचाई तकरीबन 93 मीटर है, उससे भी कहीं ज्यादा ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा बनने जा रही है। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की जो प्रतिमा है, देखिए वो भी 153 मीटर की ही है, बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है। चीन में ये प्रतिमा है, लेकिन ये भी भगवान श्री राम की प्रस्तावित प्रतिमा से छोटी है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा 182 मीटर की है, जबकि भगवान श्री राम की प्रतिमा जो अयोध्या में स्थापित होनी है, अयोध्या में तो तमाम भक्त अब दर्शन कर सकेंगे इस प्रतिमा की, उसकी ऊंचाई तकरीबन 251 मीटर है। तो अब इंतजार बहुत कम बचा है। 5 अगस्त का इंतजार सिर्फ अयोध्या वासी नहीं बल्कि पूरा देश और दुनिया में हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। सीधा रुख करते हैं अयोध्या का ही। हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा लगातार हर दिन हर खबर सबसे पहले न्यूज नेशन तक पहुंचा रहे हैं। विद्या, किस तरीके की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, क्या कुछ जानकारी? अनुराग, भूमि पूजन को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है और न सिर्फ भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री जिन रास्तों से होकर गुजरेंगे उन रास्तों के रंग रोगन का काम चल रहा है, उन रास्तों को सजाने का काम चल रहा है, बल्कि अयोध्या की एक एक गली को सजाने का काम चल रहा है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब यहां पर समीक्षा करने के लिए आए थे तो उन्होंने ये निर्देश दिया था कि अयोध्या में साफ सफाई का खासा ख्याल रखा जाए। तो अयोध्या की एक एक गलियों में आज हमने घूमकर देखा है कि वहां पर नालियों को साफ करने का काम चल रहा है, सीवर को साफ करने का काम चल रहा है। इसके अलावा जो सड़कें हैं गलियों की, उनको भी ठीक किया जा रहा है। अगर सड़कें खराब हैं तो उनके मरम्मत का काम किया जा रहा है, अगर सड़कें नहीं हैं तो वहां पर सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से ये तो सजाने और संवारने का काम हो रहा है अयोध्या में 5 अगस्त को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर भी एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही खुफिया एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद जो हमारी तमाम एजेंसियां हैं सुरक्षा की, उनको अलर्ट जारी कर दिया गया। और अयोध्या को जब प्रधानमंत्री आएंगे 5 तारीख को भूमि पूजन के लिए, उससे पहले ही पूरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी हो जाएगी। अयोध्या जो मुख्य अयोध्या है, यानी राम जन्मभूमि के आसपास की अयोध्या, जिसे आज तक अयोध्या के नाम से, क्योंकि अब तो पूरा फैजाबाद ही अयोध्या है, लेकिन वो अयोध्या जो सरयू के किनारे है जहां राम जन्मभूमि है, उस पूरी अयोध्या को एक तरीके से बंद कर दिया जाएगा सुरक्षा के लिहाज से। वही लोग इस पूरे इलाके में जा पाएंगे, अयोध्या के इन गलियों में या फिर राम जन्मभूमि की तरफ जा पाएंगे जिनको प्रशासन की तरफ से पास मुहैया कराया जाएगा। सिर्फ वही लोग उन इलाकों में एंट्री कर सकेंगे, उनको इजाजत होगी उन इलाकों में जाने की। बिल्कुल, तो सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम। कुछ और जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे लगातार। विद्या, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अयोध्या का हर घर मंदिर है, लेकिन प्राचीन अयोध्या में घनी और बेतरतीब बसावट है। अब जब अयोध्या में सबसे भव्य राम मंदिर और दुनिया की सबसे ऊंची और अलौकिक प्रतिमा की स्थापना हो जाएगी, तो अयोध्या का कायाकल्प भी जरूरी हो जाएगा। और इसीलिए अयोध्या में दोनों तरफ अब नई अयोध्या बसेगी। योगी सरकार अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक नई अयोध्या बसाने जा रही है। इस नई अयोध्या में हर आधुनिक सुविधा होगी, लेकिन परंपराओं और इतिहास की झांकियों के साथ। तीनों लोक धन्य हैं, तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं, देवता प्रसन्न हैं, तीनों लोक। तंबू से राम लला सिंहासन पर विराजमान होंगे तो अयोध्या का भी कायाकल्प हो जाएगा। रामलला के जन्म का बाल कांड और श्रीलंका विजय के बाद अयोध्या कांड की साक्षी रही अयोध्या अब विकास पर्व मनाएगी। श्री राम के पूर्वजों ने जिस इक्ष्वाकुपुरी को अयोध्या में बसाया था, ठीक वैसी ही इक्ष्वाकुपुरी अयोध्या में बसने जा रही है। यहां दुनिया का भव्यतम मंदिर होगा, सर्व सुविधा संपन्न शहर बनेगा, विकास योजनाओं की लंबी लिस्ट है। 17,184 करोड़ की परियोजनाओं का ब्लूप्रिंट तो तैयार भी हो गया है। इक्ष्वाकुपुरी सरयू के तट पर एक ऐसा शहर जो राम राज्य और प्राचीन भारत की झलक पेश करेगा। यूपी सरकार ने इक्ष्वाकुपुरी के लिए सरयू तट पर अयोध्या और गोंडा जिले में 2 जगहों को चिन्हित कर लिया है। अयोध्या और गोंडा जिले की 3000 एकड़ जमीन तय हो गई है। सर्वे और प्लानिंग का काम पूरा हो गया है।
इक्ष्वाकपुरी का हमारा जो योजना है, जो लोग से जो उससे जुड़े हुए हैं, जब उनसे बातें होती हैं तो इक्ष्वाकपुरी में ये कल्पना है कि ऐसा कोई एक सेंटर उत्तर भारत में बनना चाहिए, दक्षिण भारत में या अन्य जगहों पे है, कि जब लोग आएँ यहाँ तो उस पौराणिक स्थल का भी वो अनुभव करें। इक्ष्वाकपुरी उत्तर भारत का एक ऐसा केंद्र होगा जहां पौराणिक काल और श्री राम की अयोध्या का अनुभव किया जा सकेगा। जिस तरह कुंभ में 40 दिन के लिए संगम की रेती पर एक शहर बसाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही साधु संतों को आश्रम पद्धति, यज्ञ, हवन, वैदिक यूनिवर्सिटी, योगाभ्यास, आयुर्वेद, वेद, पुराण, उपनिषद के अध्ययन के लिए अस्थायी तौर पर बसाया जाएगा। इक्ष्वाकपुरी की योजना आगे बढ़ाने के लिए बस राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का इंतजार है। मंदिर निर्माण के साथ साथ ये चीज़ सामने आ रही है कि अब श्री राम को हिंदुत्व के और हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए एकमात्र बड़े प्रतीक के तौर पर स्थापित किया जा सकता है, और उनके जन्म स्थल के तौर पर अयोध्या में जो राम मंदिर है वो पूरे हिंदुइज्म के केंद्र बिंदु के तौर पर स्थापित किया जा सकता है, ठीक वैसे जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और अन्य धर्मों में है। इक्ष्वाकपुरी को अयोध्या गोंडा मार्ग पर गुप्तार घाट के पास सरयू के किनारे बनाया जाएगा। इसके लिए रिवर फ्रंट भी विकसित होगा। इक्ष्वाकपुरी में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का पूरा चित्रण होगा। एंट्री पॉइंट से जन्मभूमि की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर रहेगी और इस शहर के बीचों बीच से श्री राम जन्मभूमि तक 100 मीटर का चौड़ा पाथवे बनेगा, जो नो व्हीकल जोन होगा। यहाँ आध्यात्मिक और धार्मिक मूर्तियां लगेंगी, लैंडस्केप विकसित किए जाएंगे। सरयू के किनारे इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की प्रतिमा भी लगाई जाएंगी, जिनमें उनके पूरे इतिहास की जानकारी होगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो अयोध्या में गली की सड़कें और सीवर का काम हो रहा है। 5 अगस्त से पहले पूरी अयोध्या को चमकाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा। अयोध्या में 5 अगस्त की तैयारी जोरों पर चल रही है और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जाने वाले रास्ते ही नहीं बल्कि अयोध्या की गलियों को भी ठीक किया जा रहा है। ये देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उर्दू बाजार इलाके की गली है जहां पर इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं भैया, और कब तक इन काम को आप लोगों को करने के लिए बोला गया है, कब तक ये सब पूरा करने के लिए बोला गया है? भाई साहब 5 अप्रैल तक यानी ठीक कर दिया जाए, 5 अगस्त तक ठीक कर दिया जाएगा। हाँ जी, ठीक कर दिया जाएगा। तो कितना काम, क्या क्या काम करने को आप लोगों की जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी ये रोड पूरा क्लियर देना है, ठीक करके पूरा क्लियर करके देखना है। तो देखिए ये रोड को ठीक करने की जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई है, यानी कि जो नालियां हैं यहाँ पर, उन नालियों के आसपास के जो किनारे हैं उनको दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। साथ ही कुछ और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर नाली को साफ करने का काम भी मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी भैया, ये काम क्या 5 अगस्त के लिए चल रहा है? ये काम पूरा सीवर सफाई हो रही है, अयोध्या का पूरा सीवर सफाई हो रही है। सीवर सफाई का काम चल रहा है, तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उससे पहले ये काम कर लेना है। उससे पहले करेंगे। हाँ, उससे पहले करेंगे काम को, सारे सीवर साफ कर देंगे, इस लाइन को पूरा कर देंगे। तो अयोध्या में 5 तारीख को जो बड़ा कार्यक्रम होना है, भव्य कार्यक्रम होना है भूमि पूजन का, उससे पहले अयोध्या को पूरी तरीके से साफ सुथरा और चमकाने का काम किया जा रहा है, वो भी बहुत तेजी से। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ विद्यानाथ झा, अयोध्या। तो देखा आपने अयोध्या में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा बता रहे थे। और दिन बेहद खास है, भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा वहां पर स्थापित होगी, और सबसे अहम दिन इसलिए क्योंकि 5 अगस्त को भगवान श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। लेकिन जिस प्रतिमा की हम बात कर रहे हैं वो आप मेरे पीछे यहाँ हमारे स्टूडियो में देख सकते हैं। ये जो प्रतिमा है इसकी कुल ऊंचाई 251 मीटर है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। 251 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है।
भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो स्थापित होगी अयोध्या में। इसमें भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है वो तकरीबन 181 मीटर के आसपास है, लेकिन छत्र जो है, जो छतर है, वो यहाँ पर 20 मीटर का है। आप देख सकते हैं, हम आपको जो तमाम ऊंचाई है वो यहाँ पर बता रहे हैं, और जो प्लेटफॉर्म है, जो बेस है जिस पर प्रतिमा स्थापित की जाएगी, वो तकरीबन 50 मीटर के आसपास का है। चलिए, यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।